नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार मौर्य स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सृष्टि कंपटीशन क्लासेस में। अरे जयवीर सर, बहुत जल्दी आ गए। चलिएगा, आज की जो हमारी चर्चा है वह चलेगी केंद्रीय कार्यपालिका पर। इससे पहले की जो चर्चा थी वो हमने की थी राज्य कार्यपालिका पर। वहां से जो भी प्रश्न बनना संभव था या जो भी परीक्षाओं में प्रश्न आ सकते थे उन सब पर हमने बात की और उनके बारे में भी डिटेल में जाना कि क्या क्या है क्या नहीं है। अब आज हम जो बात करेंगे वह करेंगे केंद्रीय कार्यपालिका पर। अब यहाँ जो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि जो केंद्रीय कार्यपालिका है इसकी बात भारतीय संविधान में कहाँ की गई है। जैसे कि हमने कल राज्य कार्यपालिका देखी थी कि उसकी कहाँ की गई है, वैसे ही इसकी बात भारतीय संविधान में कहाँ की गई है। तो इसकी बात जो है वह भारतीय संविधान के भाग 5 यदि बात की जाए अनुच्छेद की तो 52 से 78 तक की गई है। इसकी बात जो चर्चा है या बात है वह भारतीय संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद की बात की जाए तो 52 से 78 तक की गई है। 52 से 78 तक की गई है। चलिएगा, अब बात करते हैं केंद्रीय कार्यपालिका में कौन कौन सदस्य होते हैं। तो देखा जाए इसमें पहले तो है राष्ट्रपति जी, यानी केंद्रीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री व महान्यायवादी और प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली मंत्रिपरिषद। देखिएगा केंद्रीय कार्यपालिका में कौन कौन होता है। पहले राष्ट्रपति जी और उपराष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की अगुवाई वाली मंत्रिपरिषद, और एक और व्यक्ति होते हैं जो हैं महान्यायवादी। अब बात की जाए कि केंद्रीय पालिका में ये सब होते हैं। जैसे कि यहां से एक प्रश्न बन जाए, जैसा कि कल हमने चर्चा की थी कि निम्न में से कौन केंद्रीय कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन दे दिया जाए राष्ट्रपति जी, ऑप्शन बी दे दिया जाए उपराष्ट्रपति जी, और ऑप्शन सी हो इसका महान्यायवादी, जबकि ऑप्शन डी हो महाधिवक्ता। तो देखिएगा जो हमने सदस्य लिखे इनमें से कौन सा व्यक्ति केंद्रीय कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है। तो देखिएगा पहले है ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी महान्यायवादी। देखिएगा इन सब की बात की गई है, राष्ट्रपति जी की भी बात की गई, उपराष्ट्रपति भी केंद्रीय कार्यपालिका का हिस्सा है, जबकि प्रधानमंत्री जी में और प्रधानमंत्री जी की गई है। थैंक यू सर। चलिएगा, अब यहां से जो सबसे ज्यादा इस टॉपिक में चीज से या जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं उस पर करते हैं तो वह है राष्ट्रपति जी। यहां से प्रश्न सभी परीक्षाओं में बनते हैं, कोई सी भी परीक्षा हो, यानी कोई सा भी वनडे एग्जाम हो या स्टेट एग्जाम हो, यहां से एक ना एक प्रश्न बनता ही है। तो अब हम उस पर चर्चा करेंगे। तो हमारी जो चर्चा होगी वह किस पर होगी? राष्ट्रपति जी पर। बात की जाए राष्ट्रपति जी के पद की, यानी राष्ट्रपति जी का जो पद है वह
या उसकी बात भारतीय संविधान में कहाँ की गई है? तो राष्ट्रपति जी के पद की बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में की गई है। यानी राष्ट्रपति जी के पद की बात कहाँ की गई है? अनुच्छेद 52 में। यही इनके पद और इनके पद की महिमा की बात की गई है। की जाए महिमा की निर्वाचन प्रणाली की। देखिएगा, यहां से भी एक प्रश्न बनता है कि राष्ट्रपति जी की जो निर्वाचन प्रणाली है उसकी बात किस अनुच्छेद में की गई है? तो उसकी बात की गई है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55(3) में, इनके निर्वाचन प्रणाली की। अब यहीं पर एक प्रश्न और बनता है, क्या राष्ट्रपति जी का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है या अप्रत्यक्ष रूप से होता है? कि राष्ट्रपति जी का जो चुनाव है क्या वह प्रत्यक्ष रूप से होता है या फिर अप्रत्यक्ष रूप से होता है? इनकी चुनाव प्रणाली की तो बात की गई है, अभी उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन इनका जो चुनाव है पहले ये देखिएगा वह प्रत्यक्ष रूप से होता है या अप्रत्यक्ष रूप से होता है? तो इनका जो चुनाव है वह तो होता है अप्रत्यक्ष रूप से। यदि अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष का तात्पर्य है इन्हें हम सीधे नहीं चुनते, यानी इन्हें जनता सीधे नहीं चुनती, बल्कि जनता द्वारा चुने गए सदस्य इनका चुनाव करते हैं। यानी मतलब हम लोग इन्हें सीधे चुनते तब इनका चुनाव कैसा होता? प्रत्यक्ष। बल्कि इनका चुनाव कैसा हो रहा है? अप्रत्यक्ष। यानी हम लोग इन्हें सीधे नहीं चुन रहे हैं, बल्कि हमारे द्वारा जो चुने गए प्रत्याशी हैं, यानी जो चुने जाते व्यक्ति हैं, वह इनका चुनाव करते हैं। तो इनका चुनाव कैसा हुआ? अप्रत्यक्ष। अब इनके जो चुनाव की प्रणाली है, यानी इनके जो चुनाव की प्रणाली है वह किस प्रकार की है, यानी किस प्रणाली से इनका चुनाव होता है? तो वह है एकल संकरमणीय प्रणाली। यदि प्रश्न बन जाए परीक्षा में, थैंक यू सर, अप्रत्यक्ष। यदि परीक्षा में प्रश्न बन जाए कि राष्ट्रपति जी का जो चुनाव है वह किस प्रणाली से होता है, तो वह कौन सी प्रणाली है? एकल संक्रमणीय प्रणाली। यदि बात की जाए कि इनका जो चुनाव की प्रक्रिया है वह प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष है, तो वह किस प्रकार की है? अप्रत्यक्ष है। क्यों है? अभी हमने समझा। अप्रत्यक्ष इसलिए है क्योंकि हम इन्हें सीधे नहीं चुनते, यानी इन्हें सीधे जनता नहीं चुनती, बल्कि जनता द्वारा चुने गए सदस्य इनका चुनाव करते हैं। इसलिए इनकी जो चुनाव प्रणाली है वह कैसी है? अप्रत्यक्ष है। चलिएगा थोड़ी सी चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। इनकी हमने प्रणाली की बात कर ली। यदि प्रश्न यहां से बनता तो आप इसका उत्तर देने में सक्षम होंगे कि एकल संक्रमणीय प्रणाली है। अच्छा, ठीक है सर। अब इनकी योग्यता की बात की जाए कि किसी व्यक्ति के पास क्या भी योग्यताएं हों कि वह राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार होगा, यानी किसी व्यक्ति के पास क्या वे योग्यताएं होंगी जिससे कि वह राष्ट्रपति के पद के योग्य होगा। तो देखिएगा यहां पर अगर बात की जाए योग्यताओं की तो कौन से अनुच्छेद में की गई? 58 में। यानी राष्ट्रपति के जो पद की योग्यताएं हैं उनकी बात कहाँ की गई है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में। और वे कौन कौन सी हैं हम उन पर चर्चा करते हैं अभी। आप में से किसी का यदि प्रश्न हो कुछ तो पूछ सकते हैं सर। चलिए, यदि योग्यताओं की बात की जाए तो पहली योग्यता है कि जो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार होंगे वह भारत के, यानी जो राष्ट्रपति जी के पद के लिए उम्मीदवार हैं, तो सबसे पहली योग्यता यही है कि वे भारत के नागरिक हों। कहाँ के नागरिक हों? भारत के। अच्छा, दूसरी योग्यता क्या है? दूसरी योग्यता यह है कि वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों। देखिएगा यहां पर दो योग्यताएं। पहली क्या है कि उनकी जो आयु है वो भारत के नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता है कि वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों। और तीसरी है कि वह किसी
लाभ के पद पर ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, यानी वह किसी भी लाभ के पद पर भी नहीं होना चाहिए। चौथी योग्यता है वह है लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखते हो, यानी वह किसी लाभ के पद पर ना हो और वह लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखते हो। अब पांचवी इनकी जो योग्यता है वह इनके पास 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक। क्या सही नहीं चल रही भाई? क्लियर आ रही वीडियो? देखो तो इनके पास 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक होने चाहिए, यानी राष्ट्रपति पद की जो योग्यता है वह अनुच्छेद 58 में की गई है। यदि बात की जाए कि इनके पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए तो वह कौन कौन सी होनी चाहिए। पहली योग्यता है कि यह भारत के नागरिक हों। कहाँ के नागरिक हों? भारत के। दूसरी योग्यता है कि यह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों। तीसरी योग्यता है वह किसी लाभ के पद पर ना हो और चौथी योग्यता है कि वह लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखते हों। और जबकि पांचवी योग्यता है कि उनके पास 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। उनके पास कितने प्रस्तावक हों? 50। अनुमोदक कितने हों? 50, यानी 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। वह व्यक्ति राष्ट्रपति पद की योग्यता रखता है, यानी या दूसरे शब्दों में हम कह दें कि वह व्यक्ति राष्ट्रपति बनने के योग्य है। चलिएगा चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं इनकी शपथ की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 में शपथ की बात की गई। नेटवर्क इशू के कारण रह गया। अब हम बात करते हैं शपथ की, यानी राष्ट्रपति जी की जो शपथ है इसकी बात भारतीय है वह अनुच्छेद 60 में की गई है। यानी राष्ट्रपति जी की जो शपथ है उसकी बात अनुच्छेद 60 में की गई है। यहीं पर हम समझते हैं कि इन्हें शपथ दिलाता कौन है, यानी जो राष्ट्रपति जी हैं इन्हें शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है या इन्हें शपथ दिलाने का कार्य करता कौन है। देखिएगा प्रश्न पहला यहां पर बना, इनकी शपथ की बात कहां की गई है? तो अनुच्छेद 60 में। अब दूसरा प्रश्न यदि बन जाए कि राष्ट्रपति जी को शपथ दिलाता कौन है, तो कौन दिलाता है? वह है सर्वोच्च न्यायालय, यानी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जिसे हम CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जी राष्ट्रपति जी को शपथ दिलाने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर हमारे दो प्रश्न कंप्लीट होंगे। पहला क्या होगा कि यदि आपसे पूछ लिया जाए राष्ट्रपति जी की शपथ की बात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है, तो आप बताएंगे 60, यानी अनुच्छेद 60 में इनकी शपथ की बात की गई है। प्रश्न आए कि राष्ट्रपति जी के लिए शपथ दिलाता कौन है, तो कौन है? CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है ना। अब एक और है महाभियोग। अनुच्छेद 61, यदि प्रश्न बने कि महाभियोग की बात कहां की गई है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में की गई है। अच्छा, पहली बात यही समझते हैं, जरा सा थोड़ा मिटाल लें, उसके बाद देखते हैं कि महाभियोग होता क्या है। महाभियोग की बात तो 61 में की है, चलिए ये सही है। ये महाभियोग की प्रक्रिया है क्या वास्तव में?
तो देखिएगा, राष्ट्रपति जी को उनके पद से हटाने की जो प्रक्रिया है, महाभियोग किसे कहते हैं, जरा ध्यान से देखेंगे, महाभियोग। राष्ट्रपति जी को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया, यानी हटाने की जो प्रक्रिया होगी वह महाभियोग कहलाती है। यानी राष्ट्रपति जी को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं। और इसकी जो बात है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में की गई है। यदि प्रश्न इस तरीके से बन जाए कि जो राष्ट्रपति पर चलने वाली, यानी राष्ट्रपति जी पर चलने वाली जो महाभियोग की प्रक्रिया है वह किस देश के संविधान से ली गई है, तो वह ली गई है यूएसए, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से, यानी अमेरिकी संविधान से। यानी राष्ट्रपति जी पर चलने वाले, लव यू सर, सर क्या है ये, पढ़ाई पे ध्यान दो सर, वरना सर मैं फोन से ही निकल के आपको पीट सकता हूं। उसे लव यू नहीं कहते हैं सर। चलिएगा, हाँ, तो जो महाभियोग प्रक्रिया है वह किस संविधान से ली गई है, यूएसए के संविधान से। महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, हमने ये भी समझ लिया। क्या है, राष्ट्रपति जी को उनके पद से हटाने की जो प्रक्रिया है उसे हम कहेंगे महाभियोग। अच्छा, बात ये आई कि राष्ट्रपति जी पर क्यों या क्या वे कारण होंगे जिनकी वजह से राष्ट्रपति जी पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाएगी। यानी कुछ तो कारण होगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि राष्ट्रपति जी पर सीधे सीधे महाभियोग बिना कोई कारण से चल जाए, यानी बिना कोई कारण से उनको हम उनके पद से मुक्त कर दें। तो राष्ट्रपति जी पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाने का केवल और केवल एक ही कारण है, वह है संविधान का उल्लंघन। संविधान का उल्लंघन। यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए या प्रश्न कर दिया जाए या परीक्षाओं में प्रश्न आए कि राष्ट्रपति जी पर किस कारण से महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है, तो वह कारण क्या है, संविधान का उल्लंघन। वह क्या कारण होगा, संविधान का उल्लंघन। अच्छा, यदि प्रश्न ये बन जाए क्या अभी तक, यानी आज तक, क्या किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चली है, यानी जितने भी हमारे अभी तक राष्ट्रपति जी हुए हैं, क्या किसी भी एक राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को चलाया गया है, तो इसका उत्तर होगा नहीं। अभी तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं चलाई गई है। चलिएगा, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि महाभियोग के बारे में हमने बात कर ली कि इसे कहां से लिया गया है, तो आप समझ गए होंगे, इसे यूएसए के संविधान से लिया गया है। और इसे क्यों चलाया जाता है, तो संविधान के उल्लंघन पर। इसका एक ही कारण है, वो है संविधान का उल्लंघन। दूसरा प्रश्न यहाँ पर एक और बन जाए कि संविधान का मुखिया कौन होता है। संविधान का मुखिया कौन होता है? हाँ सर बताएं। अगर आप मुझे पहले मिल जाते तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। आरओ में सर पेपर दिया था, पेपर दिया था सर, पेपर दिया था, तो रोल नंबर और अपने जो आए नंबर हैं उन्हें सेंड करें सर। यस, ओ थैंक यू सर। चलो अब हो जाओगे पास, टेंशन ना लो सर, 26 में पेपर देना। ऐसा भी है। चलिएगा, तो संविधान का मुखिया कौन होगा, तो संविधान का मुखिया कौन है, राष्ट्रपति जी। यानी संविधान का मुखिया कौन होता है, राष्ट्रपति। अब चलिएगा थोड़ी सी और आगे चर्चा बढ़ाते हैं, क्षमादान की शक्ति। यहां से भी एक प्रश्न बनता है कि जो क्षमादान की शक्ति है उसकी बात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है, तो किसमें की गई है, 72 में। यानी जो क्षमादान है उसकी बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में की गई है। अब यहीं से एक प्रश्न बनता है कि क्षमादान की शक्ति किस किस के पास है। इस पर हमने कल भी बात की थी
कि जो क्षमादान की शक्ति है वह किस किस पर है। हाँ सर बताएं धर्मेंद्र जी। अरे कोई बताएगा भाई। अरे अमोल भैया कुछ है। 72। अरे किस किस पर है। 72 में तो बात की अभी बता दिया। हाँ तो वह है राजपाल। क्षमादान की जो शक्ति है वह किन किन व्यक्तियों के पास है, कल हमने इस पर चर्चा की थी। तो हमने दो लोगों की बात की है, एक राष्ट्रपति जी और दूसरे राज्यपाल। यानी राष्ट्रपति जी और दूसरे कौन है, राज्यपाल। इन दो लोगों के पास, इन दो लोगों के पास, हाँ राष्ट्रपति जी, इन दो लोगों के पास क्या है, क्षमादान की शक्ति है। राष्ट्रपति जी और राज्यपाल जी, यानी इनके पास क्या है, क्षमादान की शक्ति है। अब प्रश्न फिर से एक बनता है कि क्या इन दोनों लोगों की क्षमादान शक्ति में कोई अंतर है। यानी क्षमादान की शक्ति है इन दो लोगों के पास, बेहतर है, क्या इन दोनों लोगों की क्षमादान शक्ति में कोई अंतर है। तो बिल्कुल है। देखिएगा राष्ट्रपति जी जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल की यदि बात की जाए तो वह मृत्युदंड और कोर्ट मार्शल, इस पर हमने कल भी बात की थी, कोर्ट मार्शल की सजा को माफ नहीं कर सकते हैं। यानी जो राज्यपाल हैं वह मृत्युदंड या दूसरे शब्दों में हम कह दें फांसी, और कोर्ट मार्शल, कोर्ट मार्शल से तात्पर्य है या इसका मतलब है कि सेना के कोर्ट द्वारा दी गई सजा, इसको राज्यपाल जी माफ नहीं कर सकते हैं, जबकि राष्ट्रपति जी इन दोनों सजाओं को भी माफ कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल जी की जो क्षमादान शक्ति में अंतर है आपने उसे भी जान लिया। अब चलिएगा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपनी टॉपिक की ओर।